सिपाही से समीक्षा अधिकारी बने यदुनंदन सिंह। गांव में हुआ भव्य स्वागत। सीतापुर विकासखंड पहला के ग्राम नया गांव निवासी यदुनंदन सिंह यादव का चयन समीक्षा अधिकारी आरओ पद पर होने से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। उनकी इस उपलब्धि ने परिवार के साथ साथ गांव और आसपास के इलाके का नाम भी रोशन किया है। यदुनंदन सिंह वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और वर्तमान में अयोध्या पुलिस लाइन में तैनात हैं। कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका सफर संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई महमूदाबाद के सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूरी की और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद से सिविल ट्रेड में डिप्लोमा हासिल किया। उनके पिता स्वर्गीय रामेंद्र सिंह सिंचाई विभाग में कार्यरत थे, जिनका वर्ष 2019 में निधन हो गया। 12 अप्रैल 2026 को जब यदुनंदन सिंह अपने गांव पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। बंडिया चौराहा, कुंवरगड्डी चौराहा और नया गांव चौराहा सहित कई स्थानों पर लोगों ने फूल मालाओं, मिठाइयों और ढोल नगारों के साथ उनका अभिनंदन किया। विभिन्न जगहों पर सम्मान समारोह आयोजित हुए, जहां उन्हें शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। एक कार्यक्रम में उन्हें लड्डुओं से तौलकर सम्मानित किया गया, जो खास आकर्षण रहा। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यदुनंदन सिंह की ये सफलता इस बात का उदाहरण है कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मेरा नाम आरक्षी यदुनंदन है। मैं प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में तैनात हूँ और रहने वाला मैं नया गाँव ब्लॉक पहला सीतापुर तहसील सिरौली का हूँ। और मेरे पिताजी स्वर्गीय रामेंद्र सिंह, जिनका देहांत 2019 में हो गया था। वो नलकूप चालक थे, बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाए और उन्हीं के मतलब पढ़ाने हम लोग महमूदाबाद में पढ़े और उनके ना रहने पे हमारे गार्जियन के रूप में अजय भैया जो ब्लॉक प्रमुख हैं मौजूदा, वो हम लोग का साथ हमेशा देते रहे। और सर हमारे हरिनाम भैया, तो इनकी कोचिंग में मैं वही 2014 करीब गया था, तो मैं पॉलिटेक्निक सिविल से डिप्लोमा कर रहा था। तो सर हम लोग का बहुत अच्छा मतलब इस हिसाब से पढ़ाए कि हम लोग 6 महीने में कवर कर लिए। जो लोग 2 साल से पढ़ रहे थे तो हम लोग 6 महीने में कवर कर रहे। तो उस समय मैं पुलिस में भर्ती हो गया था। तो प्रेजेंट टाइम में मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी रहते हुए समीक्षा अधिकारी आरओ बनने का आपका क्या सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत कठिन रहा। हमको बहुत कम समय मिलता था पढ़ने के लिए। जैसे मेरी ड्यूटी पुलिस में ही थी, तो उसके लिए मुझे मतलब अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करके समय निकालना पड़ता था, 3 या 4 घंटे। और मैंने अपने मोबाइल से मतलब ड्यूटी में रहते हुए भी मैंने पढ़ाई कर ली और उसी का नतीजा है कि आज मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर तैनात हूँ। इस परीक्षा की तैयारी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने की प्रेरणा एक हमारे मतलब सहपाठी ही थे, मतलब वो शिक्षा मित्र थे। तो उनका चयन 2016 वाली भर्ती में उनकी रैंक 1 आई थी। तो उनको मैंने देखा कि उनकी रैंक 1 आई है, तो कैसे वो पढ़ें। हमारी उनसे बात भी हुई थी, तभी से मैंने तैयारी शुरू की समीक्षा अधिकारी की। हालांकि पीसीएस की तैयारी में कर रहा था कि पीसीएस के ही थ्रू समीक्षा अधिकारी ही भर्ती होता है, तो वहाँ से मुझे समीक्षा अधिकारी में जाने की प्रेरणा मिली। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, अपने दोनों को कैसे संतुलित किया? संतुलित करने के टाइम मैनेजमेंट ये है बिल्कुल, मतलब आप अपने 10-10 मिनट का समय का सदुपयोग करें। आप बेमतलब मोबाइल मत चलाएं और इधर उधर लोगों से कम मिलें और अपनी जो दिनचर्या है उसको कम कर लें। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती का क्या रही और आपने कैसे पार किया? तैयारी के दौरान चुनौती रही कि हमारे पिताजी बीच में नहीं रहे, उसका मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो आज भी मुझे हो रहा है कि आज मैं सफल हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, तो उसका मुझे दुख था लगातार। और उनका मन था कि मैं अधिकारी बनूँ, तो तभी से मैं लगा हुआ था कि किसी तरीके से, अब वो नहीं रहे लेकिन हमारी माताजी गार्जियन के रूप में हमको गाइड करती रही। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत हम लोगों को मेहनत किया उन्होंने हम लोगों के साथ। क्या आप अपनी पढ़ाई का रूटीन और उपयोगी किताबों स्रोत के बारे में बताना चाहेंगे? उपयोगी किताबों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, आप मतलब एनसीईआरटी की किताबें हैं, एक घटना चक्र की आती हैं किताबें, आप उनको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले सालों क्वेश्चन,
आप उनको देखिए कि क्वेश्चन आयोग कहाँ से पूछ रहा है और किस लैंग्वेज में पूछ रहा है। आजकल ये वन लाइनर क्वेश्चन आना बंद हो गया है, तो कथन वाइज क्वेश्चन आते हैं। आप अपने दिमाग को इस तरह मेंटेलिट करिए कि मतलब एनालिसिस करिए, और बिना एनालिसिस करके आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल वो ज़माना गया कि आप भारत की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते। आपको तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। संविधान की किताब आती है एक लक्ष्मीकांत की, वो बहुत अच्छी है, आप उससे पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। आपके इस सफ़र में परिवार और मित्रों का कितना सहयोग रहा? परिवार मित्रों का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। मेरा भाई एक मेरे साथी रहा तैयारी के दौरान। मैं बीच में बीमार भी था और पिताजी के ना रहने पे मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी हुआ। लगभग 1 साल मुझे लगा उनसे निकलने में। तो मेरी माता जी बहुत चिंतित रहती थी, तो मेरे साथ एक भाई भेज दिया उन्होंने, उसके साथ रहेगा, उसका नाम योगराज सिंह है। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और वो भी लगे हुए हैं, जल्दी ही सफलता उनको मिलेगी। 12 अप्रैल 2026 को अपने गांव नया गांव प्रथम बार आगमन में आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे गर्वान्वित हो रहा है कि मेरे पिताजी के सहयोगी रहे, उनके दोस्त अजय हमारे पिताजी के साथ रहे। इनका मतलब सहयोग हमेशा मिलता रहा। हरिनाम सर रहे, मतलब इनसे बातचीत होती रहती थी। हरिनाम सर है, फेसबुक से बात हो गई, ऐसे मतलब मैं देखता रहता था, तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं लोग। तो इन्हीं सफलता मिली और काफ़ी खुश हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप लगातार लगे रहिए, क्योंकि ये सिविल की परीक्षा 1-2 साल में नहीं निकलने वाली है। आपको लगातार 3 साल लगातार लगे रहना पड़ेगा, 3 से 4 साल आप, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करेंगे तो पक्का सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे मिल गई है। मैं सिपाही रहते हुए 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा पढ़ के इतनी बड़ी परीक्षा मैंने निकाल ली, तो पक्का आप सफल होंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए, आप अपने मन से पढ़िए कि मतलब मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपनी आर्थिक स्थिति और अच्छी करनी है, इसलिए आप पढ़िए। किसी को दिखाने के लिए आप